तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारत में पिछले 1-2 साल से निश्चित तौर पर मार्केट काफ़ी चेंज हुआ है। इस वर्ष 2026 में निश्चित तौर पर काफ़ी बूस्ट आया है। काफ़ी लोग ईवी सेक्टर की ओर जा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैंने भी एक ईवी लेने का प्लान किया और मैंने लिया है टाटा पंच का जो 40 किलोवाट आवर वाला स्मार्ट प्लस वेरिएंट है, वो मैंने लिया है। दोस्तों, जब भी हम ईवी की बात करते हैं तो जो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये होता है कि आखिरकार इसका रेंज क्या होगा। और ये जो बैटरी है, क्योंकि इसमें तो और बाकी कुछ तो होता नहीं है, बैटरी ही होता है और बैटरी का परफॉर्मेंस ही ईवी को सक्सेसफुल या फेल बनाता है। तो यदि हम किसी ईवी के परफॉर्मेंस की बात करें तो निश्चित तौर पर हमें बैटरी की ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस ईवी का जो बैटरी है वो काफ़ी बड़ा पैक है, 40 किलोवाट आवर वाला। वैसे कंपनी क्लेम करती है 468 किलोमीटर का, परंतु जो इसके ऑनर है उनका जो रिव्यूज़ है उनके हिसाब से रियल वर्ल्ड में ये 330, 340, 350 के रेंज में देती है। तो इसको टेस्ट करने के लिए निश्चित तौर पर हमें भी कुछ प्रैक्टिकल करना होगा और इसी क्रम में मैंने आज हमारी इस नए ईवी का रेंज टेस्ट करने का सोचा है। और आज मैं जा रहा हूँ कांकेर से जगदलपुर की ओर, जो कि हमारे बस्तर संभाग का हिस्सा है। लगभग दूरी है 160-165 किलोमीटर की और आमतौर पर ये नेशनल हाईवे 30 का हिस्सा है। बाकी रोड काफ़ी अच्छा है। बीच में केवल एक घाटी है, एक पहाड़ी है, जिसको कि हम केशकाल घाटी कहते हैं, जिसमें कि 12 मोड़ हैं और उस घाटी पर ड्राइव करना ईवी के साथ निश्चित तौर पर एक बड़ा अच्छा अनुभव रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर भी मुझे कोई पावर लैग देखने को नहीं मिलेगा और मेरी गाड़ी वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ड्राइव स्टार्ट करते हैं और साथ साथ बात भी करते जाएंगे, नज़ारे भी देखते जाएंगे। तो चलिए अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारे इस नए ईवी का रेंज टेस्ट। तो दोस्तों, 100% बैटरी के साथ मेरी गाड़ी अभी 424 किलोमीटर का रेंज शो कर रही है और स्टार्टिंग रीडिंग 535 किलोमीटर का है। देखिए अभी एसी ऑफ है और अब मैं 424 किलोमीटर का जो रेंज शो कर रहा है, देखते हैं कि एसी ऑन करने से ये गाड़ी का जो रेंज है वो किस प्रकार से चेंज होता है। देखिए मैंने जैसे ही एसी ऑन किया, अब ये गाड़ी शो कर रही 373 किलोमीटर का रेंज। इसका मतलब ये है कि एसी ऑन करने से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आज का समय ऐसा है, इतनी गर्मी है कि हम बिना एसी का चलना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि जो रेंज ड्रॉप हुआ है 424 से विदाउट एसी और एसी के साथ 373 किलोमीटर। तो 373 किलोमीटर विद एसी के रेंज के साथ हम अपना सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं और चल रहे हैं जो बस्तर संभाग का मुख्यालय है जगदलपुर, उसकी ओर। हम गुजर रहे हैं कांकेर की गलियों से और कांकेर से जगदलपुर तक का जो सफ़र है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि रोड अच्छा है। बीच में केवल केशकाल में हमें घाटी मिलेगी, तो रास्ते में मैं आपको केशकाल घाटी का नज़ारा भी दिखाऊंगा। काफ़ी सुंदर घाटी है, फूलों की घाटी हम इसको कहते हैं, क्योंकि इस रूट पर काफ़ी ज़्यादा रोड ट्रैफिक है, जिसकी वजह से कभी कभी जाम की स्थिति भी लग जाती है। जब बड़े बड़े ट्रॉली ट्रेलर आते हैं और बसें कारें चलती हैं तो थोड़ा सा स्थिति ख़राब हो जाता है और हमारे घाटी में जाम की स्थिति भी कभी कभी देखने को मिलती है। वैसे बाकी समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता, केवल जाम की स्थिति में ही कुछ समस्या आती है, अदरवाइज बढ़िया रोड है। आप में से कितने लोग बस्तर का दौरा कर चुके हैं या बस्तर विजिट में आए हैं, कृपया कमेंट करके बताइएगा। और यदि नहीं आए हैं तो ज़रूर आइए बस्तर, घूमिए, हमारी संस्कृति को जानिए। एक ऐसी संस्कृति है बस्तर की संस्कृति जो पूरी दुनिया में फेमस है। काफ़ी लोग बस्तर को अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि पता नहीं कौन सा पिछड़ा सा इलाका है, परंतु बस्तर जो है वो अपनी खनिज संपदा के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। हमारे यहाँ बहुत अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जो कि हमारे देश की और हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में, मजबूत करने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो इस बस्तर में बहुत सारे जनजातियाँ रहती हैं। जनजाति पॉपुलेशन के लिए ही हमारा ये बस्तर जाना जाता है। तो जो संस्कृति है, जनजातीय संस्कृति,
वो काफ़ी विलक्षण है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। हमारे लोग काफ़ी सहज हैं, सरल हैं, मेहनती हैं, प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति के साथ जीना इन्होंने हजारों वर्षों से सीखा हुआ है। दोस्तों, जब भी हम किसी ईवी की बात करते हैं तो हर ईवी के अपने कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे हिसाब से या प्रैक्टिकली वो उतना हमको सफल नहीं नज़र आती है। परंतु सभी कंपनियां जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों को अपग्रेड करने में, उसमें सुधार करने की हमेशा कोशिश करते रहती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ईवी सेक्टर में हमारे यहाँ जो टाटा की गाड़ियां हैं वो काफ़ी दिनों से चल रही है। टाटा की बहुत सारी गाड़ियां जो ईवी सेक्टर में आ चुकी हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसी संदर्भ में 2026 में टाटा ने अपनी फेसलिफ्ट गाड़ियों को लॉन्च किया है। तो मैंने जो 40 किलोवाट आवर वाली जो हमारी पंच ईवी है वो मैंने ली है, स्मार्ट प्लस वेरिएंट, और अभी एक हफ्ता ही हुआ है और मैं आज निकला हूँ जगदलपुर की ओर, जो कि कांकेर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। निश्चित तौर पर 160 किलोमीटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2 से तो 320 किलोमीटर आता है। अर्थात यदि मैं 0% बैटरी तक चलाऊं तो शायद मैं इस रेंज को कवर कर लूँगा। देखिए, जब घाटी हो, जंगल हो और जंगल में वन्य जीव ना हो तो देखिए कितने सारे बंदर हैं, छोटे छोटे बंदर, जो यात्रियों द्वारा जो भी इनको कुछ दिया जाता है उसकी इंतज़ार में ये वेट करते हैं। आप देख सकते हैं कितने बंदर हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बंदर, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे बंदर हैं जो कि यहाँ पर कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ चुके हैं। ये बंदर काफ़ी निडर हो गए हैं क्योंकि ये रोज़ गाड़ियों को देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो अब इन्हें लोगों से भय नहीं लगता और ये काफ़ी निडरता के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। अब हम पहले मोड़ की ओर जा रहे हैं। तो ये घाटी का क्षेत्र स्टार्ट हो गया है। और अब आगे से मोड़ भी प्रारंभ हो जाएगा। एकदम यू आकार के मोड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हम नीचे से पहले मोड़ की ओर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं इस मोड़ को। जगह जगह हमें ट्रकों का ब्रेकडाउन भी देखने को मिलता है क्योंकि काफ़ी लोडेड ये सभी ट्रकें रहती हैं और बीच बीच में ख़राब भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक को स्मूथली रन करने में काफ़ी समस्या भी कभी कभी होता है और जाम की भी स्थिति आ जाती है। देखिए हमारा केशकाल घाटी, केशकाल वैली, इसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप ऊपर से देखकर समझेंगे। देखिए ये एक लोडेड ट्रक हमें मिल रहा है मोड़ पे। थोड़ा सा वेट कर लेना ठीक रहेगा क्योंकि लगातार गाड़ियाँ आती है, लगातार। चलते हैं हम। कितना सुंदर हमारा ये घाटी है और घाटी की सजावट के लिए भी बहुत सारे काम किए गए हैं, चित्रकारी, पेंटिंग, सब कुछ है। और ये आप इधर से देखिए घाटी को। हम आ चुके हैं घाटी के इस क्षेत्र में। मैं आपको दिखाता चलूं, सुंदर नजारा, बहुत ही प्यारा हमारा केशकाल।
सुंदर केशकाल फूलों की घाटी। आप देखिए इस फूलों की घाटी के सुंदर नज़ारे को, इसीलिए इसे फूलों की घाटी कहा जाता है। जगह जगह हमें बोगनवेलिया के फूल देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ तत्व इसे तोड़ भी देते हैं, परंतु फिर भी घाटी अपनी सुंदरता को बनाए रखी हुई है। और अब आ रहा है हमारे घाटी की प्रहरी माता, हमारे घाटी की संरक्षक माता माँ तेरीन सती का मंदिर। ये है माँ तेरीन सती मंदिर। आगे कुछ गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं सुंदर फूलों को। ये है हमारी फूलों की घाटी, केशकाल घाटी। किसी भी चीज को मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगता है, हमेशा लगे रहना पड़ता है, क्योंकि बिगाड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए इन फूलों को कितनी सुंदरता के साथ संजोया गया है। रोड के दोनों तरफ फूल ही फूल हमें नजर आ रहे हैं। कितना सुंदर नज़ारा। बहुत सारे लोग इन फूलों को तोड़ देते हैं, परंतु तोड़ने से क्या होगा, अचानक आपको जो फूल मिलेंगे, वो आप जो फूल तोड़ेंगे वो केवल कुछ समय ताज़ा रहेगा, उसके बाद मुरझा जाएगा। परंतु ये फूल यदि पेड़ों पर रहेंगे तो बहुत समय तक ताज़े रहते हैं और सुंदरता बनाए रखते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि फूलों को कम से कम हम ना तोड़ें और प्रकृति को सुंदर बनाने में अपना जो रोल है वो निभाएं। देखिए काफ़ी गाड़ियां हैं, जाम की स्थिति आ रही है। देखते हैं कितना समय लगेगा हमें। घाटी का 2-3 जो मोड़ वाला एरिया है और रोड है वो थोड़ा सकरा है, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ियों को निकलने में तकलीफ होती है। यदि 2 बड़ी गाड़ियां आ गई तो स्मूथली निकलने में थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर एक समस्या और है कि किसी को रुकना नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दबाजी है निकलने की। लोग सोचते हैं कि हम निकल जाएं, बाकी लोग अपना झेलते रहें। तो मुझे लगता है कि यदि हम थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और थोड़ा वेट करेंगे, अपने साइड से चलेंगे, तो कभी भी जाम की स्थिति कम से कम नहीं आएगी। जब हम बेसब्री हो जाते हैं, जब हम अपना पेशेंस छोड़ देते हैं और कहीं से भी निकालना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें जाम की स्थिति देखने को मिलती है। चुके हैं लास्ट मोड़ की ओर, जो कि हमारे इस केशकाल घाटी का ऊपर से पहला मोड़ है।
और मैं चाहूँगा कि आप घाटी के नीचे भी देखें कितना सुंदर हमारा ये नज़ारा देखने को मिलता है। एक परेशानी है कि हमें बार बार रोकना पड़ता है गाड़ी को, क्योंकि मुश्किल तो है। सुंदर घाटी, ये है केशकाल की सुंदरता। पहला मोड़ फूलों की घाटी, प्रकृति अपने भरपूर सुंदरता के साथ, आप देख सकते हैं ये नज़ारा कितना सुंदर है। प्रकृति अपने भरपूर शबाब पे है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब हम घाटी के ऊपर पहुंच चुके हैं और हमने घाटी कवर कर लिया और लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र हमने तय किया है 11% बैटरी के उपयोग के साथ। मतलब अभी 89% है, हम 100% से स्टार्ट किए थे। चूँकि घाटी है, घाटी चढ़ने में काफ़ी एनर्जी लगता है, इस वजह से थोड़ा सा बैटरी कम हुई है। परंतु जब हम उतरेंगे तो ये जितना भी एक्स्ट्रा बैटरी खर्च हुआ है वो मैनेज हो जाएगी। अभी गाड़ी जो है वो 345 किलोमीटर का रेंज शो कर रही है। हम 30 किलोमीटर चल चुके हैं। अब घाटी के ऊपर का जो क्षेत्र है वो लगभग प्लेन है। अब हमें कोई विशेष परेशानी नहीं आई, क्योंकि अब प्लेन रास्ता से ही हमें सफ़र करना है आगे का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम 100 किलोमीटर आ चुके हैं। 635 किलोमीटर शो कर रहा है। हम निकले थे 535 में और अभी 72% बैटरी बची है। मतलब 28% बैटरी में हमने 100 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। अभी भी 290 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा है। दोस्तों हम आ चुके हैं जगदलपुर शहर की ओर और बस 1 किलोमीटर में हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमें जिस ऑफिस में मुझे जाना है वहाँ हम पहुँच जाएंगे। और अभी तक आप देख सकते हैं 54% बैटरी जो है वो बची है। 212 किलोमीटर का रेंज शो कर रहा है और जो 700 किलोमीटर का रीडिंग दिखा रहा है। मैं जब कांकेर से चला था तो 535 का रीडिंग था। इस प्रकार से मैं 165 किलोमीटर चल चुका हूँ। 54% बैटरी बची है, मतलब 46% बैटरी के साथ मैंने 165 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा रेंज मेरी गाड़ी दे रही है यहाँ पर।